दोस्तों झारखंड में मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाल दी गई है। चतरा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ पे जो है इस बार निकाली गई है। तो पिछली बार जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ पे जो है 109 सीटें यहाँ पे निकाली गई थी। अगर आप उस फॉर्म को अभी तक नहीं फिलअप किए हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तो आप बिल्कुल जो है उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई थी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखी होगी तो आप वहाँ से जो है जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करनी है वो सब सारी डिटेल्स जो है उसमें मैं आपको बताया हूँ। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से जो है विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं जो चतरा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है मनरेगा के द्वारा, इसमें कौन कौन से पोस्ट में कितने सारे सीटें यहाँ पे निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उस पर भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट या फिर झारखंड की कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब आती है तो सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन से आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा के द्वारा यहाँ पे जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अंतर्गत जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाली गई है, इस फॉर्म को अप्लाई करने की यहाँ पे जो डेट आपको रखी गई है 16 अगस्त जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। एंड जो लास्ट डेट आपको यहाँ पे रखी गई है 31 अगस्त जो है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है, जो कि आप ओनली ऑनलाइन मोड पे ही जो है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो कैटेगरी एंड जो आपका पोस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे सीटें दी गई है, जिसमें कि आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए जो है टोटल यहाँ पे एक पोस्ट है। तकनीकी सहायक जो कि सहायक अभियंता की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है टोटल 9 सीटें हैं। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है 9 सीटें हैं। लेखा सहायक की पोस्ट के लिए जो है टोटल यहाँ पे जो है 7 सीटें हैं। वहीं पे जो आपका कंप्यूटर सहायक है इसमें जो है आपका यहाँ पे टोटल 8 सीटें हैं। एंड जो ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट है इसमें यहाँ पे जो है 30 सीटें हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, लाइक यहाँ पे UR OBC 1 OBC 2 SC ST, तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, अगर आप दिव्यांग के कैंडिडेट होंगे तो उसके अंतर्गत जो है आप कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो है अपना सीटें भी देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है डिफरेंट क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है। लाइक अगर आप यहाँ पे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें जो आपकी अनिवार्य योग्यता आपको रखी गई है, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है अगर आप किसी भी विषय में अगर आप सिंपली ग्रेजुएशन कर रखे होंगे, मिनिमम 55% अंकों के साथ अगर आप उत्तीर्ण किए होंगे, तो आप बिल्कुल जो है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पोस्ट के लिए जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका स्नातक में अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% से जो बिलो यहाँ पे आपका परसेंटेज आई होगी, और अगर आप स्नातकोत्तर यानी कि अगर आप जो है PG डिग्री अगर आप कर रखे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप उत्तीर्ण होंगे, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका सामान्य स्नातक होगा उससे जो है आपको 10 यहाँ पे घटा करके जो है इसमें आपका जोड़ के जो है आपको इसमें एलिजिबल मानी जाएगी। ठीक है, वहीं पे इसकी अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पोस्ट के लिए जो आपकी यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से अगर आपने जो है MBA PGDBA PGDB PGDRD BCA BSc कंप्यूटर BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा MCA MSc कंप्यूटर्स या फिर MSc विज्ञान, ये सब आपका यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता आपको रखी गई है। तो अगर आप इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक भी अगर अतिरिक्त योग्यता होगी तो आपका जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पोस्ट है आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आप देख पा रहे कि जो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट आपको यहाँ पे दी गई है तकनीकी सहायक जो कि सहायक अभियंता की पोस्ट के लिए, इसमें जो आपकी यहाँ पे अनिवार्य योग्यता रखी गई है, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है सिविल संकाय में BE या BTech कर रखे होंगे, तो आप जो है सहायक अभियंता तकनीकी सहायक की पोस्ट के लिए जो है आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं पे इसमें अतिरिक्त जो योग्यता आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है सिविल संकाय में MTech तथा PGD DCA MCA MSc कंप्यूटर साइंस, ये आपकी अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे समझी जाएगी। तो इनमें आपकी कोई भी एक होगी, अगर आपके पास होगी तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर सेकंड में आपको यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे जो रखी गई है तकनीकी सहायक अभियंता की पोस्ट के लिए, तो अगर आप MCA MSc कंप्यूटर, इनमें से जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस होगा, अगर आपके पास एक भी यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता होगी तो आप जो है बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। थर्ड में यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है तकनीकी सहायक जो कि कनीय अभियंता की पोस्ट के लिए,
इसमें जो आपकी अनिवार्य जो योग्यता आपको यहाँ पे रखी गई है, तो आपका यहाँ पे सिविल जो है आपका डिप्लोमा में अगर आपका सिविल ब्रांच होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं पे इसमें जो अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ पे जो अतिरिक्त योग्यता रखी गई सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है सिविल संकाय में बीटेक, बीई, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर, बीसीए कंप्यूटर ऑनर्स, एमएससी, एमएससीए या फिर सिंपल सी अगर आपने बीएससी कर रखे होंगे, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स अगर आपका यहाँ पे होगी, इनमें से कोई भी अगर आपके यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता एक भी अगर आपकी होगी तो आप बिल्कुल जो है कनीय अभियंता की पोस्ट के लिए जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे लेखा सहायक की पोस्ट की बात करें तो इसमें जो आपकी अनिवार्य योग्यता आपको यहाँ पे रखी गई है, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है अगर आपने बीकॉम ऑनर्स या फिर सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंकों के साथ अगर आप उत्तीर्ण किए होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं पे अगर आपका बीकॉम में यहाँ पे 55% अगर आपका यहाँ पे नहीं आई होगी, अगर आप एमकॉम कर रखे होंगे तो वह कैंडिडेट भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, जो आपका बीकॉम का जो कुल प्रतिशत रहेगा उससे जो है 5 प्राप्त यहाँ पे जो है 5 जो प्राप्तांक है इसको घटा करके जो है आपको यहाँ पे एलिजिबल समझी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपका लेखा सहायक की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है आपका एलिजिबल मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो अतिरिक्त योग्यता आपको रखी गई है लेखा सहायक की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपका किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है आपकी एमकॉम, बीसीए तथा एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी ये आपकी अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे रखी गई है। सेकेंड में इसके अलावे भी जो है यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे बतलाई गई। तो अगर आपने एमसीए, एमएससी कंप्यूटर्स ये सब में अगर आपकी कोई भी अगर आपकी एक अतिरिक्त योग्यता होगी तो आप जो यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है लेखा सहायक की, इसके लिए जो है आप एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं पे कंप्यूटर सहायक की पोस्ट के लिए जो लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो कंप्यूटर सहायक की पोस्ट के लिए जो है आपका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पे रखी गई, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है अगर आपने बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए सामान्य उत्तीर्ण, ये सब आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस रखी गई है कंप्यूटर सहायक की पोस्ट के लिए। या नीचे में आपका इसके अलावे भी जो है बी पॉइंट में जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ली जा रही है, तो अगर आपने बीसीए तथा सामान्य बीएससी यहाँ पे कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में जो है 5 घटाते हुए इसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स के कोटि में अंकित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे 5 पर यहाँ पे अंक घटा करके जो है इसमें अंकित करके जो है आपको यहाँ पे एलिजिबल मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर सिंपली सी अगर आप बीसीए या फिर जो है स्नातक जो उत्तीर्ण किए होंगे, जो पीजीडीसीए उत्तीर्ण किए होंगे, या फिर अगर आप जो है बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स ये सब के अगर आप उत्तीर्ण किए होंगे तो आप कंप्यूटर सहायक की पोस्ट के लिए जो है आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन आपकी अतिरिक्त जो योग्यता आपके यहाँ पे होनी चाहिए, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जो है एमसीए, पीजीडीसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस ये आपकी अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए। बी नंबर में जो आपकी अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे बोली गई है कि एमसीए, एमएससी कंप्यूटर ये आपका यहाँ पे जो है सामान्य योग्यता समझी जाएगी। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक भी अतिरिक्त योग्यता होगी तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है कंप्यूटर सहायक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें जो ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट के लिए जो लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे रखी गई, तो यहाँ पे आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात जो है किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात जो है आईटीआई की स्थिति में अगर आप आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक जो है प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट कर रखे होंगे, अगर यहाँ पे मैट्रिकुलेशंस भी अगर कर रखे होंगे, इसके साथ में अगर आपका आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, अगर आप आईटीआई कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं पे जो इसके अलावा जो अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के साथ इंटरमीडिएट के साथ ये सब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अनिवार्य योग्यता रखी गई थी, लेकिन अतिरिक्त योग्यता में जो है आपका यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होने यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अगर आप स्नातक डिग्री होंगे, सामान्य स्नातक, बीसीए तथा किसी भी विषय में जो है आपका यहाँ पे स्नातकोत्तर या फिर पीजीडीसीए, पीजीडीबीएम ये आपका यहाँ पे पीजीडीबीए ये सब जो है आपकी अतिरिक्त योग्यता आपको रखी गई है। ओनली यहाँ पे जो है जो लोग यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट में अप्लाई करते हैं उसके लिए। सेकंड जो बी नंबर में आपका यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता यहाँ पे बतलाई गई है, स्नातक
प्रतिष्ठा के जो प्रतिशत प्राप्तांक होंगे उससे जो है 5 अंक का यहाँ पे अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में जो है अंकित किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है 5 अंक जो है इसमें आपको जो है अंकित करके आपको यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशंस डिटेल्स था जो है सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, तो अगर आप कोई भी अतिरिक्त योग्यता होगी जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंतर्गत तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो अगर आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पोस्ट में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो है 19,500 रुपया आपको पर मंथ यहाँ पे जो है सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे आप 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस आप जो जिस प्रकार के आप यहाँ पे एक्सपीरियंस शो करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 20,000 भी आपको यहाँ पे दी जा रही है। तकनीकी सहायक पोस्ट के लिए जो है 19,734 रुपया आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तकनीकी सहायक के लिए जो है जो कन्या अभियंता की पोस्ट है इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 18,020 रुपया आपको यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। वहीं पे लेखा सहायक की पोस्ट में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको 10,500 यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई करते हैं अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे बेसिक पे स्केल भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो आवेदन करने के लिए आप देख पाओगे कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दी गई है, इस वेबसाइट के द्वारा जो है आप ऑनलाइन मोड पे जो है इसको आवेदन कर पाएंगे। तो इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जो है जाकर डायरेक्ट इसको आवेदन कर पाएंगे। नहीं तो मैं ऑलरेडी जो है अप्लाई करने की एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मनरेगा के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे जो जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आ रही है झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो अप्लाई करने की जो प्रोसेस है लगभग आपको यहाँ पे सेम रखी गई है। तो मैं ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है आपका उसका लिंक दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर जो है इसकी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। अप्लाई करने की सारी प्रोसेस जो है मैं उसमें ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, तो 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे कि जो इसकी यहाँ पे चतरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप किसी भी प्रकार के जो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे ये सब सारी डिटेल्स जो है मेरिट लिस्ट के बारे में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दी जाएगी। तो आप डे टू डे जो है आपको यहाँ पे इसका फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आप इसमें चेकआउट करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे एज की क्राइटेरिया की बात करने तो जो एज की क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है, तो सामान्य अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे आपका कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई। तो अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से होंगे तो इन सभी के लिए जो है मैक्सिमम 35 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होंगे इन सारे कैंडिडेट के लिए जो है 37 ईयर्स यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। वहीं पे महिला कैटेगरी से होंगे अनारक्षित पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा, तो इन सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो 38 ईयर्स आपका यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। वहीं पे अगर आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जाति मेल या फिर फीमेल किसी भी कैटेगरी से होंगे तो इन सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम 40 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। अगर आप दिव्यांग जन होंगे तो यहाँ पे आप देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे बात करें कि जो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाली गई है चतरा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो मनरेगा के अंतर्गत, ये आपका स्टार्टिंग में जो है 1 वर्ष के लिए जो है आपको यहाँ पे रखी जाएगी। देन जैसा आपका यहाँ पे वर्क में एक्सपीरियंस यहाँ पे होती है आपका, अगर आपका वर्क जो है संतोषजनक यहाँ पे पाई जाती है तो उसके अंतर्गत जो है आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। ठीक है,